हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी वर्मा एडुकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 61, साइंस विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 61। आज हम इस वर्कशीट में परमाणु की संरचना, बोर का परमाणु मॉडल जानेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने न्यूटन भी पढ़ा था, परमाणु की संरचनाएं पढ़ी थी, वो दोबारा यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें अलग टॉपिक है, बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, वो जानेंगे हम इसमें। रदरफाइदर के परमाणु मॉडल तो आप सभी जानते होंगे, हमने पिछली वर्कशीट में ही पढ़ा था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, ठीक है। उसी पे आधारित है, उसी रदरफोर्ड की कुछ मॉडल्स पर ये बोर परमाणु का मॉडल आधारित है। तो जो है आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे, ठीक है। तो आइए अपनी वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी नाइन्थ क्लास की वर्कशीट विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 61। आज जो टॉपिक दिया गया है परमाणु की संरचना, ठीक है। आज हम परमाणु की संरचना के बारे में जानेंगे। तो आइए अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था। जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो परमाणु के बहुत अधिक अस्थिर होना चाहिए था। तो फिर परमाणु का स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव है? परमाणु का जो मॉडल है, जो रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल बनाया था, उसके अनुसार परमाणु मॉडल अधिक अस्थिर होना चाहिए। तो फिर परमाणु का मॉडल स्थिर अस्तित्व किस प्रकार संभव होगा? हमने जाना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं, जैसे वर्तुल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन का स्थिति हो पाना संभव नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक नील्स बोर इन कमियों को दूर करते हुए अपने परमाणु मॉडल का सिद्धांत किया, जिसे बोर मॉडल परमाणु कहा गया। मैंने आपको जैसा कि वर्कशीट स्टार्ट होने से पहले बताया था, बोर का परमाणु मॉडल, उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे ये बोर का परमाणु मॉडल दिया गया है, कैसे बोर का परमाणु मॉडल सामने आया। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें कुछ कमियां थी, जो वर्चुअल मार्ग पर चक्रण करते इलेक्ट्रॉन को स्थिति संभव नहीं करा पा रही थी। जो स्थिति थी वो संभव नहीं करा पा रही थी जो रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बनाया था। जो उनके आसपास के कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे एक दूसरे वैज्ञानिक, उनमें से थे एक नील्स बोर, इन कमियों को दूर करते हुए अपना परमाणु मॉडल सिद्धांत किया। जो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उनके साथ और भी लोग काम कर रहे थे जो दूसरे वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनमें से एक थे नील्स बोर। इन कमियों को दूर किया, जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो कमियां आई थी वर्चुअल मार्ग वाली, वो नील्स बोर ने दूर की। और जो दूर करी वो परमाणु मॉडल उन्होंने अपने नाम से करा, बोर परमाणु मॉडल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। अगला आपका आ जाता है बोर परमाणु मॉडल। बोर परमाणु मॉडल जानेंगे हम कैसा होता है, ठीक है। नील्स बोर 1885 से 1962 ने 1922 में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी दो प्रमुख विशेषता अवधारणा इस प्रकार थी। किस प्रकार थी? इस प्रकार थी, ठीक है। दो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिका के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, ऊर्जा कक्ष या विकित कक्षा कहा जाता है। क्योंकि प्रत्येक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। जो नाभिका इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिका के चारों ओर घूमती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिका, उसके चारों ओर घूमती है, केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमती है।
केवल जो इम्पोर्टेंट कक्षाएं होती हैं, इम्पोर्टेंट क्लास होती हैं, उनके आसपास घूमती है। इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसे कक्षा या विक कक्षा कहा जाता है। ऊर्जा स्तर भी निश्चित होती है। जो ऊर्जा स्तर जो नाभिका इलेक्ट्रॉन को प्रदान करती है वो स्थिर होती है, ठीक है, उस निश्चित होती है, उसका एक लिमिट बनी होती है, ठीक है। अगला आ जाता है नाभिका के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकीर्ण नहीं करते या केवल एक निश्चित ऊर्जा सोख कर या छोड़कर एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर कक्ष तक कूदते हैं। जो नाभिका होती है वो चारों तरफ गति करती है इलेक्ट्रॉन के, यह केवल निश्चित ऊर्जा सोखती है या छोड़ती है। जो ऊर्जा के स्तर के चारों कक्ष के आसपास घूमती है, कूदती है। आगे आपका आ जाता है उन्होंने इन कक्षाओं कक्ष कोष के LMN या संख्या N 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया, जैसे K1 L2 M3 N4। जैसा कि आप सभी ये देख सकते हैं इसमें, ठीक है, ये उन्होंने दर्शाया है। ये हो गई नाभिका बीच वाली। जो इसके ऊपर का पार्ट है वो कक्ष के है, उसके कक्ष के ऊपर वाला कक्ष L है, और कक्ष L के ऊपर वाला कक्ष M है, कक्ष M के ऊपर वाला कक्ष N है लास्ट, ठीक है, और उनकी संख्या दी गई है, ठीक है। परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोज कक्ष और इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोज इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। किस कक्ष में उपस्थित अधिकतर इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होती है, जिसे 2n², जहां n ऊर्जा स्तर कक्ष की संख्या 1 2 3 4 है, सूत्र से दर्शाया जाता है। भिन्न कक्षाओं में अधिकतर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कक्ष के 2 × 1², ठीक है, 2। L कक्ष 2 × 2⁻2 8। M कक्ष 2 × 3⁻2 18। सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतर संख्या 8 हो सकती है। अपिष्ट नियम, ठीक है। हमने इसमें जाना कि परमाणु मॉडल कैसा होता है और जो बोर थे उन्होंने कैसे बनाया था, इस परमाणु मॉडल को सही किया था, ठीक है। अगला आपका जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है ये हमने अगली वर्कशीट में ही पढ़ा था, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। एक और अपरमाणुक कण की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक द्वारा 1932 में की थी, जिसका नाम न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं था और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था और इसका संकेत n है। जो न्यूट्रॉन होता है उसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियो में बता रखा है, जो न्यूट्रॉन होता है उसको n से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि यह एक विज्ञान का वर्ड है, न्यूट्रॉन को n से प्रदर्शित करने का। फिर वही टॉपिक आपका आ जाता है, उसने कहा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होता है। परमाणु का अधिकतर द्रव्यमान नाभिका में स्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, नगण्य माना जाता है और नाभिका में होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है दो। ये सोडियम परमाणु का है फर्स्ट वाला, ये जो है ये सोडियम परमाणु का है, ये फर्स्ट है, और जो दूसरा है वो हाइड्रोजन परमाणु का है, सेकंड है, ठीक है। ये दोनों आपको लिख लेने हैं।
ये दोनों आपको लिख लेने हैं और यही थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आइए अपने प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ये कुछ आपके 5 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम हल करेंगे। तो आइए हल की तरफ चलते हैं। ये आपका आ जाता है नील्स बोर के परमाणु मॉडल के 2 प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। पहला अवधारणा जो थी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिका के चारों ओर केवल विशेष कक्षाओं में ही घूमता है। नाभिका के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकीर्ण होती है, नहीं होती। ठीक है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी कैसे दूर करी। जो बोर साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल बनाया था उनमें जो कमियां आई थी, बोर ने कैसे दूर करी वो हम जानेंगे। बोर के परमाणु मॉडल ने स्पष्ट की परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिका के चारों ओर विशेष कक्ष में ही घूमती है, यानी विकीर्ण होती है। ठीक है, उसका छोटा सा डायग्राम तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन के आंसर में बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार चारों ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। ये चित्र है, ये आपको बस इसका आंसर चित्र द्वारा ही देना है। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। मैं इसको पूरा दिखाता हूँ। ये है तीसरे का उत्तर। ठीक है, पूरा है ये। तो कैसे है, शील आवर एनर्जी लेवल कैसे कैसे है वो मैंने आपको बता रखा था, के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ये जो है नाभिका है, ठीक है, ये नाभिका है, ये के है, ये एल है, ये एम एन और ये एन है। और इनके नंबर्स मैंने बताए थे जैसा कि आपने वर्कशीट में देखा था। इस क्वेश्चन में यही करना है, इसमें लिखना नहीं है, इसमें डायग्राम ही बनाना है। अगला आपका आ जाता है चौथा क्वेश्चन, न्यूट्रॉन क्या होता है, यह स्थित कहाँ होता है। न्यूट्रॉन एक अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिका में स्थित होता है। पांचवा आपका है, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। परमाणु में सबसे बाहरी कक्ष को संयोजी कक्ष तथा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बच्चों, यही थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल अपने हो तो सब्सक्राइब कर लें, ऑल वाले बटन को प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय, यू हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।